इस वीडियो में मैं आपको भगवद गीता से वो एक श्लोक बताऊंगा जिसमें श्री कृष्ण ने वो 3 कारण के बारे में बताया था जो हर इंसान को बर्बाद कर देती है। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। चलिए इसका अर्थ भी समझ लीजिए। श्री कृष्ण का ये मानना था कि दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण होते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। ये 3 आत्मा के विनाश अर्थात पतित होने का कारण है। अतः जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। इन तीनों को कृष्ण नरक के द्वार बता रहे हैं। ये तीनों के बारे में कृष्ण ये भी बताते हैं कि यह व्यक्ति को अपने पद तथा अपने गरिमा से भ्रष्ट कर देता है। जब अर्जुन ने पूछा था कि आदमी न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है, उसके उत्तर में कृष्ण कहीं पर 3 का, कहीं पर 2 का और कहीं पर 1 का कथन करते हैं, पर वे सब मिले जुले हैं, एक ही धातु के हैं। इन सब में काम अर्थात कामना ही मूल है, क्योंकि कामना के कारण ही आदमी बंधता है। अगर हम ये बात गहराई से सोचते हैं तो इन 3 चीज़ों में हमें एक बात समान दिखती है, और वो ये है कि जब इंसान काम वासना, क्रोध और लोभ से बंध जाता है तो उसकी सोचने की शक्ति चली जाती है। बाद में वो जो भी कुछ करता है वो काम वासना, लोभ और क्रोध का बहाव में आकर करता है। दोस्तों, इंसान का जो दिमाग होता है उसमें कई चीज़ें होती हैं जिसमें 2 हिस्से पर हमें ध्यान देनी चाहिए। एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का मुख्य कार्य होता है इंसान के भावनाओं को सक्रिय करना, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सिर्फ इंसानों में विकसित होता है, इसका कार्य है विश्लेषण करना और गहरा सोचना। अब जब इंसान पर लिम्बिक सिस्टम यानी भावनाएं प्रीफ्रंटल दिमाग पर हावी हो जाती है तब इंसान की सोचने की शक्ति चली जाती है। प्रत्येक प्राणी के भीतर छुपी रागात्मक प्रवृत्ति को काम कहा जाता है। ठीक इसी तरह क्रोध या गुस्सा भी एक भावना है। क्रोध में व्यक्ति की सोचने या समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और वह समाज की नज़रों से गिर जाता है। दोस्तों, लोभ लालच को कहते हैं। लालच का अर्थ है कि बिना उचित तरीके के धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य, उचित, अनुचित तथा आचार अनाचार का विचार किए अपनी पसंद की वस्तुओं व पदार्थों को प्राप्त करने की अभिलाषा व इच्छा करना, वह उसमें अविवेचक पूर्वक प्रवृत्त होना। अब सवाल ये उठता है कि इसका त्याग करें तो कैसे करें। तब कृष्ण बताते हैं कि तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्, अर्थात यह काम, क्रोध आदि नरक के दरवाजे हैं। कोई भी व्यक्ति इसके वशीभूत नहीं होनी चाहिए। वशीभूत न होने का अर्थ यह है कि काम, क्रोध, लोभ को लेकर अर्थात इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करें, क्योंकि इनके वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म और लोक मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। इन्हें शांत नहीं किया जा सकता है, कि बल्कि इन्हें दूसरी भावनाओं में कन्वर्ट किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये सलाह देते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी रिपु हमारे ऊपर हावी हो जाए तो हमें अपनी भावनाओं को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें भी भगवान श्री कृष्ण की ये सलाह मान लेनी चाहिए। तो ये थे वो मूल्यवान श्लोक व उपदेश जो कृष्ण हमें देना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। हमें समय देने के लिए धन्यवाद।